महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्ट कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में हमेशा उथल पुथल बनी रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। आइए जानते हैं मामा शकुनी के 7 रहस्य और 3 सबसे खतरनाक चालों के बारे में। नंबर 1, शकुनी गांधार नरेश राजा सुबोल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबोल के राजप्रसादा में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वो जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबोल का अत्यंत प्रिय पुत्र था। नंबर 2, पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वो न जाने किस कारण मारा गया था। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबोल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबोल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरा परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। धीरे धीरे राजा सुबोल के परिवार का सदस्य भूख की वजह से मारे जाने लगे। ये सब देख के राजा सुबोल ने यह निर्णय लिया कि वो यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। राजा सुबोल चाहते थे कि शकुनी हमारे परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लिया जाए। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और वो दोनों ही यहीं रह गए थे। नंबर 3, एक एक करके राजा सुबोल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबोल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया था। मृत्यु से पहले सुबोल ने महाराज धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा। तभी उसने निश्चय कर लिया कि पूरी कौरवों का सर्वनाश कर देगा, और आगे चलकर हुआ भी ऐसा ही था। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने ये देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। नंबर 4, कौरवों को छल कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, क्योंकि उनके मन में कौरवों के लिए बदले की भावना थी। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे। नंबर 5, शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा।
अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी बहुत ही विवश थी। नंबर 6, यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वो उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। नंबर 7, कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितना नफरत कौरवों से करता था उतना ही पांडवों से भी करता था, क्योंकि उसे दोनों की ओर से बहुत ही दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने मामा शकुनी को अनेक अवसरों पर परेशान किया था और अंततः महाभारत युद्ध में पांडु पुत्र सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। मामा शकुनी के 3 खतरनाक चालें जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन के शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई गई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्र किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन की भोजन में विष मिला दिया गया। फिर भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया और अन्य पांडवों को इसकी भनक तक भी नहीं लगी थी। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्त्रों हाथियों का बल भर देता है। नंबर 2, शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाछा ग्रह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाछा ग्रह से वापस निकल पाए थे और वो जंगल की तरफ चले गए थे। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाछा ग्रह के दुर्घटना में मारे गए, लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। नंबर 3, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडव द्रौपदी सहित सब कुछ हार गया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र रचा गया। यही अपमान कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे प्रमुख वजह साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास में रहना पड़ा, जिसके चलते उनका पूरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों, मामा शकुनी नायक थे या खलनायक, यह आप पर छोड़ते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर मामा शकुनी क्या थे और यह संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।